बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने एक और वीडियो, और वो भी आज के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और वो है अमेरिका के हवाले से कि अमेरिका में इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। और जो बाइडन की जो सेरेमनी है, इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो कि 20 जनवरी को होनी है और तकरीबन 48 आवर्स रह गए हैं आपके बाद, उसके पेश नज़र, और ख़ास तौर पर 6 जनवरी को जो कैपिटल हिल पे जो वाक़या हुआ था, उसके पेश नज़र ये कहा जा रहा है कि इस सेरेमनी से पहले या इसके दौरान बहुत से मुसल्लह लोग जो हैं वो तैयार हैं और वो खून रेजी कर सकते हैं, और इस किस्म के वाक़यात जो हैं मज़ीद रिपीट हो सकते हैं। सो वाशिंगटन DC में इस वक्त तकरीबन 25,000 नेशनल गार्ड आ चुके हैं, यानी कि फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया वाशिंगटन DC को। वहाँ पर हर मोड़ पर, हर जगह पर आपको नेशनल गार्ड के लोग नज़र आ रहे हैं, फ़ौज नज़र आ रही है। पुलिस ने इत्मीनान का इजहार किया है क्योंकि 6 जनवरी का वाक़या दोबारा ना हो, ये उनकी कोशिश है। और 6 जनवरी को एक पुलिस एहलकार की डेथ भी हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाम में भी और पुलिस के अंदर भी एक डिस्ट्रेस जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो इनॉग्रेशन होने जा रही है 20 जनवरी को, ये अपनी नौयत की पहली इनॉग्रेशन होगी। इतना केओस, इतना डर, इतना खौफ मैंने इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट्स आए हैं, यानी कि अगर आप बिल क्लिंटन से बात करें, जो मैं अपने होश हवास की बात बताती हूँ कि जब थोड़ा सा समझ बूझ आई थी कि आप एनालिसिस कर सकते हैं, या आपको पता है कि जी अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, तो बिल क्लिंटन से लेकर अब तक जितने भी प्रेसिडेंसीज आई हैं, उन्होंने इनॉग्रेशंस की हैं, सेरेमनीज हुई हैं, कभी भी इतना केओस देखने में नहीं आया जितना पहली मरतबा आया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत काम है, बहुत खामोश हैं। वो पिछले चंद रोज़ से आपको किसी टीवी पर नज़र नहीं आए, ख़ासतौर पे जब से उनकी दूसरी बार की इम्पीचमेंट हुई है, आप उनको बहुत कम देख रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो एनालिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि ट्रंप खामोशी से नहीं बैठेंगे, वो खामोशी से नहीं जाएंगे, और अमेरिका के अंदर कोई बहुत बड़ा वाक़या हो सकता है। और अगर आपको याद होगा तो इस इलेक्शन से पहले ये कहा जा रहा था कि ये इलेक्शन अमेरिका की तारीख का खून रेज इलेक्शन होगा, इसमें बहुत खून रेजी होगी, बहुत मारामारी होगी, बहुत ज़्यादा असला एमिनेशन जो है वो अमेरिका में पहुंच गया है। अब 25,000 नेशनल गार्ड तो वाशिंगटन DC में तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं अमेरिका की, उनके मुताबिक अब क्योंकि जितने भी जिनके ज़िम्मे या जो लोग इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस होंगे, उनको ये मालूम है कि यहाँ पर तो फ़ौज है और उनका सारी कंसंट्रेशन यहाँ पे होगी, तो वो ज़रूरी नहीं कि वाशिंगटन DC में ऐसी कोई कार्रवाई करें, वो अमेरिका के किसी और स्टेट में, किसी और जगह पर भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इसी ख़तरे के पेश नज़र अमेरिका की जो पूरी 50 स्टेट्स हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दिया गया है। और जिमी कार्टर के बाद ये पहला इलेक्शन होगा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में एज अ प्रेसिडेंट मौजूद नहीं होंगे, और वो जो एक ऑफिशियल हैंड ओवर होता है टू द न्यू प्रेसिडेंट वो भी नहीं करेंगे। उनके बारे में कहा जा रहा है कि जब जो बाइडन की हल्फ बर्दारी की तकरीब हो रही होगी, तो दूसरी तरफ ट्रंप की रिहाइश गाह पर उनकी लीविंग सेरेमनी हो रही होगी, और वो फ्लोरिडा में अपना जो उनका जो फार्म हाउस है या उनका गोल्फ कोर्स है, वो वहाँ पर चले जाएंगे, जो उनका रिटायरमेंट हाउस है, और अपने अहलो याल के साथ वो मूव कर जाएंगे। उनकी लिविंग सेरेमनी वहाँ से होगी। लेकिन अब जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनकी तरफ से कुछ बयान भी सामने आए हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि उन्हें अगले इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, नेक्स्ट इलेक्शन जो 2022 में है और 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, उन पे उनको अपना फोकस रखना चाहिए और उनमें कामयाबी के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो अमेरिकन पुलिस है और अमेरिकन आर्मी जो है, वो उनकी इस बात को इतना सीरियस नहीं ले रहे। वो अभी भी ये समझते हैं कि ये हाथी के दांत दिखाने के और कुछ खाने की कुछ और हैं, और इसलिए उनको लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ होगा अमेरिका में जिसकी वजह से सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। और कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि बाइडन की जो नई हुकूमत जैसे ही वो हल्फ उठाएंगे, 3 अहम काम हैं जो बाइडन ने फ़ौरन सदारती दस्तखत करने हैं, और ट्रंप के जो पिछले हुक्मनामे उनको मुस्तरद करना है और नए हुक्मनामे जारी करने। उसमें सबसे पहला होगा पेरिस एग्रीमेंट, कि अमेरिका एक मरतबा फिर पेरिस एग्रीमेंट का जो है वो हिस्सा बनेगा, और जो माहौलियाती तब्दीली है, यानी कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जिससे ट्रंप ने बाद में वो बाहर, बिकॉज ही डजंट बिलीव इन एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज, तो वो उससे बाहर निकल आए थे। बाइडन सबसे पहले वापस पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा बनेंगे। दूसरा, सफरी पाबंदियां जो लगाई थी ट्रंप ने, कुछ मुस्लिम कंट्रीज के नाम डाले थे कुछ लिस्ट में कि वहां से लोग जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते अमेरिका में, तो बाइडन ने यह कहा कि फिर उसके बाद वो उन पाबंदियों को ख़त्म करेंगे
और उन मुस्लिम ममालिक से वो जो बैन है उसको हटाएंगे। और तीसरी बात जो उन्होंने फ़ौरन करनी है, कोरोना वायरस की वजह से ट्रंप ने कहा था कि आप मास्क के हवाले से और जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया था, बिकॉज ट्रंप अगेन डजंट बिलीव इन दिस, तो उसको वो लाजमी करार देंगे और एक स्टेट से दूसरी स्टेट या मुख्तलिफ किस्म की जो ट्रैवल अरेंजमेंट्स या रिक्वायरमेंट्स होंगी उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा और मास्क पहनने पर पाबंदी होगी। तो ये 3 अहम काम या 3 अहम हुक्मनामे जो हैं वो बाइडन के आपको देखने को मिलेंगे 20 जनवरी को ही, जैसे ही वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे, हल्फ उठा लेंगे, तो उसके बाद ये 3 उनके जो हुक्मनामे हैं वो आएंगे और ट्रंप की तरह वो सदारती हुक्मनामों का इस्तेमाल करेंगे जिससे उनको पार्लियामेंट से कांग्रेस से सॉरी जो है वो जाने की उसके थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर देंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और देखते हैं कि 20 जनवरी को अमेरिका के अंदर जो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है उसकी सिचुएशन क्या होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।